देखिए, शॉल टोपी एक सम्मान होता है और मैं समझता हूँ चुने हुए प्रतिनिधियों को अगर आप शॉल टोपी पहनाते हैं, ये तो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं सबके और प्रदेश में इस तरह से चला आ रहा है। लेकिन ये कहना कि वो किसी और पार्टी के हैं, तो मैं समझता हूँ ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब मुझे तो ये लगता है कि ये कहेंगे कि हमीरपुर में जो जिला परिषद जीतते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के ही हैं। तो उन्हीं को उनको भी ये खुद को ही क्लेम कर लेंगे। अब इस समय 19 में से 15 जो बीजेपी से घोषित प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीते हैं। 3 बीजेपी की विचारधारा के चुनाव जीते हैं। केवल 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, वो जीती है अमलैड वार्ड से, जो मुख्यमंत्री का खुद का वार्ड है। तो उसके बारे में भी मंत्री जी बता दें कि भाई ये स्थिति अगर आपकी मुख्यमंत्री के गृह जिले में है, तो पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी। क्या माइकल कर सॉन्ग साहब बने से वाली आई हुई पार्टी सिर्फ पटके पहनाकर ही अपनी और लोगों को जो है आकर्षित कर रही है। देखिए, शॉल टोपी एक सम्मान होता है और मैं समझता हूँ चुने हुए प्रतिनिधियों को अगर आप शॉल टोपी पहनाते हैं, ये तो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं सबके और प्रदेश में इस तरह से चला आ रहा है। लेकिन ये कहना कि वो किसी और पार्टी के हैं, तो मैं समझता हूँ ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब मुझे तो ये लगता है कि ये कहेंगे कि हमीरपुर में जो जिला परिषद जीतते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के ही हैं। तो उनको भी ये खुद को ही क्लेम कर लेंगे। अब इस समय 19 में से 15 जो बीजेपी से घोषित प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीते हैं। 3 बीजेपी की विचारधारा के चुनाव जीते हैं। केवल 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, वो जीती है अमलैड वार्ड से, जो मुख्यमंत्री का खुद का वार्ड है। तो उसके बारे में भी मंत्री जी बता दें कि भाई ये स्थिति अगर आपकी मुख्यमंत्री के गृह जिले में है, तो पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी। इस तरह से बोलना कि ये प्रधान लगभग 80 से 90% प्रधान पूरे हमीरपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के जीते हैं। और रही शॉल टोपी वाला बयान, मैं समझता हूँ बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ये इतना बड़े ओहदे पे बैठ के मंत्री जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये सम्मान होता है किसी के लिए, कोई किसी शॉल टोपी का कोई लालची नहीं होता है। और हमारे संस्कार हैं पार्टी के, हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, जो अपनी विचारधारा के हों, चाहे दूसरे भी हों, उनको भी सम्मानित करना। प्रधान जब चुने जाते हैं तो सभी के होते हैं। प्राथमिकता में 2023-24 में मैंने कई जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, उनके अपग्रेडेशन के लिए डाला था। कुछ अपनी प्राथमिकताएं सड़क के लिए दी थी, कुछ आईपीएस विभाग के लिए दी थी, डीपीआर तैयार करवाई थी। तो उसी के तहत जो है नाल्टी सेक्शन में जितनी हमारी पंचायतें आती हैं, जो स्कीम आती हैं, जितनी भी वाटर सप्लाई स्कीम्स के अंडर टैंक्स हैं या जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, वो नाल्टी सेक्शन के अंडर आती हैं, उसकी डीपीआर तैयार करवाई गई थी अपग्रेडेशन की। तो उसमें जो है जो नबार्ड को भेजी गई थी, तो वहाँ से लगभग 19 करोड़ के करीब जो है वो पैसा स्वीकृत जो है नबार्ड से हुआ है। और इसके लिए मैं केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का मैंने आभार प्रकट भी किया है। और हमारे जो प्रदेश की राज्य सरकार है, उसका भी आभार प्रकट किया है कि उन्होंने भी सहयोग किया है। उन्हीं के थ्रू ये डीपीआर आगे जाती हैं और अप्रूवल मिलती है। तो मैं केंद्र सरकार का हृदय से आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो ये एरिया है, ये लगभग जो नाल्टी सेक्शन में ये लगभग 7 पंचायतों को जो है इसका बेनिफिट मिलेगा, जिसमें नाल्टी पंचायत है, हमारी जंगल रोपा बहुत बड़ी पंचायत है, हमारी बाड़ी फरनोल है, नेरी है, और जो भी कॉरपोरेशन में पंचायतें चली गई हैं, जिनमें बजूरी है, दड़ुई है, शासन है, इन पंचायतों को भी इस वाटर सप्लाई जो अपग्रेडेशन होनी है, इसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे जो पानी है वो शुद्ध आएगा। जो बरसात में, क्योंकि गंदा पानी आता है, कई बार बरसात जब हो जाती है तो ट्रीटमेंट नहीं होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हुए हैं, तो वो ट्रीटमेंट होकर पानी अब जो है शुद्ध जल लोगों को उपलब्ध होगा। और जहाँ पे कोई कमियां भी हैं मशीनरी में, पूरी की पूरी मशीनरी चेंज होगी, वहाँ पे ऑटोमेटेड मशीनरी लगेगी। जहाँ पे कहीं पाइपलाइनें ख़राब है या नई डलनी है, नए टैंक बनने हैं, वो सब चीज़ें जो है वो अब बनेंगी और इसका बेनिफिट इन 7 पंचायतों को होगा। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ और अपने इलाके की समस्त जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।